नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। हफ्ते दर हफ्ते जो है अब ये रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि बीते हफ्ते और बीते हफ्ते कुछ हफ्ते ऐसे जा रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग अब थोड़े से निराश हताश हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ार की जो गिरावट है उसमें हमारे छोटे शेयर और छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक सेक्टर हैं, बैंकों को में देखें तो रिकवरी है। लेकिन आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, कहाँ पर अभी एवरेजिंग के मौके हैं, ये हम जानने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। और आप लोगों की जो लगातार प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को शुरू करें, आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं। उससे पहले बीता हफ्ता हमारे लिए एक नया माइलस्टोन का रहा और हमने 10 लाख परिवार में सदस्य जोड़े हैं। उसके लिए भी आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ से के अभिनंदन, धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद लगातार बनाए रखिए और इस परिवार को और तेज़ी के साथ बड़ा होने में हमारी मदद करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, द बोनस का परिवार यूं ही फलता फूलता रहे और हमारे छोटे शेयर भी अब ऊंची छलांग लगाने शुरू करें। इसी कामना के साथ रचित खंडेलवाल सर को स्क्रीन पर लेके आते हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहली टिप्पणी आपकी सर, इस हफ्ते के छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, पेन पॉइंट सिर्फ छोटे शेयरों के, जो हमारे छोटे शेयर हैं जो इवेंचुअली शेयर बनेंगे, उनके साथ नहीं है। पूरी स्पेस आप देखेंगे ना, सारे बीटन डाउन हो रहे हैं और कुछ कुछ के पीछे रिजल्ट्स हैं और कुछ कुछ के पीछे जो हमने इस पूरे हफ्ते एक सर्कस देखा सर। मतलब प्रैक्टिकली आप देखिए, ईयू चीफ स्टेटमेंट कुछ दे रही हैं, ट्रम्प साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और मार्केट हमेशा एक चीज को नहीं पचा पाता है जो होता है अनसर्टेनिटी और फियर। और फिर सर देखिए, पिटाई जब होती है ना तो सबकी ही एक साथ होती है और वही एक कारण है जिस कारण से ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पूरा इक्विटी मार्केट एक अनरेस्ट में है अभी। तो इसके लिए एक ही चीज बोलूंगा सर, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा धैर्य रखें। हमने भी रखा हुआ है, प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो सबके पास है। म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, वॉलेटाइल टाइम्स हैं, बीत जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें, सारी चीजें वापस इन लाइन आएंगी जरूर। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लौटेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और बहुत सारे जो सवाल आप लोगों ने भेजे हैं उन पे भी बातचीत करेंगे। आज की शुरुआत कहाँ से करें सर? कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है? आप बताइए, आज शुरुआत कहाँ से करें? सर देखिए, प्रॉमिसिंग जो मैंने फ्राइडे के शो में भी कहा था, और एक ये बात है सर जो कि आ रही है, गलियारों से आ रही है अलग अलग, कि रेलवे में इस बार थोड़ा सा एक्सपेंशन गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं एब्सकॉन्डिंग रहा ऑल थ्रू आउट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से। तो रेलवे पे फोकस करते हैं इनिशियली सर, ठीक है, और रेलवे से चालू करते हैं कि क्या आगे होता हुआ चलिए दिख सर। सकता रेलवे में पहला नाम तो वही रहेगा, IRFC, क्योंकि वो हमारे बजट वाला शेयर है। लेकिन कोशिशें करेंगे, क्योंकि ये बजट बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। मात्र 4 कारोबारी सत्र दूर जो है हमारा बजट आएगा और बजट के दिन आपसे फिर हम बातचीत करेंगे ही करेंगे। लेकिन पहले IRFC, फिर जुपिटर और फिर RVNL, इन 3 पे आपकी राय। और उसका टैक्स मैकोरेल, पहले जरा IRFC पे पहले बात कर लेते हैं। सर देखिए, ये सारे ही स्टॉक्स अलोंग विद द मार्केट्स बहुत लोअर लेवल पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। IRFC मैं समझता हूं आपको सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स के पास आ गया है। कहीं ना कहीं 108 से 110 111 की रेंज में ये फाइनल सपोर्ट अपना लेगा। और उसके बाद सर, क्योंकि हम 4 सेशन दूर ही हैं, ट्यूसडे की ओपनिंग थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है। ट्यूसडे वेंसडे थोड़ा सा मार्केट टेपेड रह सकता है, बट थर्सडे और फ्राइडे आपको बजट रिलेटेड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इनिशियली अगर आप बोले बाउंस बैक इस IRFC को कहां तक लेके जा सकता है, मैं समझता हूं 120 रुपए। यूजुअली हम इतना शॉर्ट मूवमेंट नहीं गेज करते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि कहां तक लेके जा सकता है। 120 रुपए बजट में अगर आपको कोई प्रॉमिसिंग अनाउंसमेंट देखने को मिलता है तो फिर 130 रुपए, और 130 रुपए के बाद जैसे जैसे वर्किंग और रिजल्ट्स आएंगे 140 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जुपिटर वैगन पे हम नजर डालें सर, देखिए हायर लेवल से इसने दिसंबर में हमने जो बात भी कही थी, एक मूवमेंट रजिस्टर किया, फिर अभी लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, बट लो रजिस्टर नहीं किया सर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए दिसंबर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी ये सब 300 लेवल्स पे भी ट्रेड किया, बट फेब्रवरी, सॉरी फ्राइडे के सेशन में भी
जिस तरीके से इसने अपने अपने आप को मेंटेन किया है, मैं समझता हूं एक रेंज में ही अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा रिस्पाइट इसको हाथ के हाथ लेके जाएगा 334 रुपए, 334। और अगर कोई अनाउंसमेंट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से जो कि थोड़ी सुगबुगाहट है, श्योरिटी तो नहीं है बट सुगबुगाहट है, 368 से 370, और उसके बाद ग्रेजुअली आपको ये वापस, अब ये चार्टिकल पैटर्न देखिए कैसे बदले हैं, डायरेक्टली 460 460 तक लेके जाने का भी दमखम रखता है आरबीएनएल सर। ये भी एक इंपॉर्टेंट काउंटर है। अगर आप देखें कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कैपेक्स या ऐसा अनाउंसमेंट करती है, रीसेंट टाइम्स में ही हमने देखा था इसने कहीं ना कहीं 312 से 314 की रेंज में एक सपोर्ट अपना फाइंड करने की कोशिश करी है। उसके बाद अब ये मेंटेन कर रहा है। और मैं समझता हूं कोई भी मूवमेंट रेलवे में बजट के पहले इसको बहुत कंफर्टेबली लेके जा सकता है 356। बजट में अनाउंसमेंट आया तो आप देख सकते हैं इसको बहुत कंफर्टेबली 386 से 390 के लेवल्स, और फिर ग्रेजुअली इन टाइम टू कम कुछ टाइम के बाद आपको ये 424 रुपए भी जाता हुआ दिख सकता है। जी, चलिए, तो ये बात हो गई आईआरएफसी, जुपिटर वैगन, आरवीएनएल, इन तीन शेयरों पे हमने बातचीत की। एक टैक्स रेल भी देख लेते हैं सर। और क्या रेलवे में इन्हीं के इर्द गिर्द फोकस करना चाहिए या कोई और सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है? सर देखिए, हमने अभी जितने भी कवर किए हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है। वैसे तो आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी काउंटर्स निकल सकते हैं, बट जिनका हम एक्सपेक्ट करें कि डायरेक्ट आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो सर इस पे हम टेक्समेको रेल भी कर लेते हैं। जिस तरीके से पोजीशन है ये भी अपने सपोर्ट के बहुत पास है। दो, इसने भी दिसंबर में एक लोअर लेवल रजिस्टर किया था और उसी को हम सपोर्ट लेवल मान लेते हैं कहीं ना कहीं 114 रुपए की रेंज में। ये सपोर्ट लेके वापस मैं चीज बोलूंगा, अगर प्री बजट रैली थर्सडे फ्राइडे कभी भी आपको देखने को मिलती है, एक अपमूव इसको बहुत कंफर्टेबली 130 रुपए पे लेके जा सकता है। और 130 रुपए के बाद बजट में अगर आपको कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल गया तो 150, और उसके बाद फेवरेबल अनाउंसमेंट्स और मूवमेंट के साथ आपको ग्रेजुअली इन मंथ्स टू कम 180 रुपए तक भी लेके जा सकता है। ठीक सर, ये बात हो गई हमारी रेलवे पैक को लेकर के। डायरेक्टली जो तीन चार कंपनियां हमने डिस्कस की हैं, इनमें ज़्यादातर लोगों का एक्सपोजर है। जो सवाल हमारे पास आते हैं उसके आधार पर ही हम लोग निर्णय ले पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी और भी कंपनियां, आईआरसीटीसी है और भी हैं, तो लेकिन इसके आधार पर निर्णय हम ले रहे हैं। चलिए, अब जरा फटाफट आ जाते हैं अगली जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, वो चल रही हैं मेटल को लेकर के। सर, मेटल की रैली तो सर 3 हफ्ते हो गए हम लोगों को बात करते हुए, और हर हफ्ते जब हम लोग अगले हफ्ते आते हैं तो उससे एक नए लेवल जो है वो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान को 700 का लेवल भी आज हमने देखा कि हिंदुस्तान जिंक ने क्रॉस कर दिया। मुझे लगता है 350 के आसपास ये हुआ था कि ये जो है महंगा लग रहा है, और वहाँ से डबल हो गया सर। क्या करें, काफ़ी लोगों को निराशा भी है। आपकी राय क्या रहेगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? और इस गिरते बाज़ार में भी यहाँ पे रफ्तार बनी हुई है। अब क्या करें सर? मान लीजिए जिन्होंने हमारी बात ना मानते हुए भी खरीदा हो, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या क्या करें? देखिए अब क्या है सर, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रही है सारी की सारी सिचुएशंस, और मैं समझता हूं इसमें आपको बेस्ट वे अप्रोच यही करना होगा कि 648 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए हायर लेवल पे, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है। जहां आपका सेंस ऑफ कंफर्ट आ रहा हो वहां आप प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेश एंट्री इस लेवल पे मैं नहीं कह पाऊंगा सर। मैं कहूंगा थोड़ा सा ये फियास्को रुक जाए, उसके बाद अगर कहीं मौका मिलेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि सर बहुत ऊपर हो गया, फ्रेश एंट्री की तो हिम्मत नहीं बनती। अच्छा, ये हमारे बजट के बाहर के स्टॉक्स हैं, लेकिन इसको चूंकि वो हम लोग कई बार पब्लिक सेंटिमेंट के चलते इनको डिस्कस कर रहे हैं, हमारे छोटे शेयर के हिस्से तो नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी टिप्पणियाँ लोगों के सवाल को देखते हुए। तो सर, एक तो ये बताइए कि सेल में क्या गुंजाइश है जो हमारे बजट के अंदर है? टाटा स्टील में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? क्या वहाँ पर अभी भी संभावनाएँ हैं क्या? स्टील में अभी तक रैली आई नहीं है और सेल अपने दायरे को तोड़ नहीं पा रहा है। सर सेल की आप बात कर लें पहले, तो मैं समझता हूँ सेल एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है, और एक ये टिपिकल नेचर है सर। जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना, एक एनालिस्ट का नेचर, मार्केट का नेचर, वैसे ही स्टॉक का नेचर है। और ये प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल में अगर आपके पास पोजीशन है
तो बनाए रखें, नहीं है तो आपको मौका बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 142 से 146 की रेंज में आपको ये आता हुआ दिखेगा। वहां पोजीशन बनाएं, आराम से होल्ड करें। अगर आप इसको बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होल्ड करना चाहते तो 154 पे अगर डिप्लॉय कर दें। अगर आप इसको रख सकते हैं तो कंफर्टेबली रखिए। मैं समझता हूं आने वाले कुछ टाइम में 168 से 174 के लेवल्स आपको ये दिखाता हुआ दिख सकता है। सर टाटा स्टील लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट किया, रीसेंट टाइम्स में ही 192 का एक इसने 52 वीक हाई भी टच किया था। यहां पे फ्रेश पोजीशन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं ये बोलूंगा जिनके पास है अभी पोजीशन होल्ड करें। लोअर लेवल्स पे जहां से हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने ले रखा है तो कहीं भी 198 से 200 के लेवल्स पे जाए, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करें। और क्योंकि मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, सेफ्टी नेट के लिए एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा, जो कि होगा 182 के नीचे। अगर आपको ये कभी भी बंद होता हुआ दिखता है तो फिर एक बार आप अपनी पोजीशन पर सर ऐसी कोई कौन सी रैली है, मतलब अगर बाकी मेटल से तुलना करें तो टाटा स्टील में मतलब अगर देखें तो एक महीने में ठीक है 9.5% पौने 10% के आसपास की रैली रही है, लेकिन बाकियों से अगर हम इसके जो बाकी जो मेटल कंपनीज हैं उनसे तुलना करें तो कुछ भी रैली नहीं रही, तो फिर क्यों महंगा लग रहा है? सर क्योंकि आप मेटल साइकिल अगर देखेंगे ना, तो जिस तरीके से और मेटल की प्राइसेस परफॉर्म कर गई हैं, स्टील की प्राइसेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं करी है अभी तक। तो उसको भी आपको एक बार बेंचमार्क मान के चलना पड़ेगा ना। मतलब आप देखिए सर, कॉपर पहले गोल्ड स्टार्ट हुआ, फिर सिल्वर स्टार्ट हुआ, फिर कॉपर स्टार्ट हुआ, अब जिंक भी आपका मूवमेंट कर रहा है, एल्यूमिनियम भी मूवमेंट कर रहा है। ये टिपिकल आयरन एंड स्टील में है। आयरन एंड स्टील में हमने वो प्राइस एप्रिसिएशन अभी रिसेंट टाइम्स में उस तरीके का नहीं देखा जितना बाकी मेटल्स में देख लिया था। और सर होता क्या है, ये माइनिंग कंपनीज जो होती हैं इनके मार्जिन तो उस प्राइसिंग पे डिपेंड करते हैं ना, तो आपको वो मार्जिन पे भी फोकस रखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली उन मार्जिन को देखते हुए जिस तरीके से ये पोजिशन है, हायर लेवल पे जरूर एक टेपेड परफॉर्मेंस आएगा। जब एक स्टील, आयरन एंड स्टील का परफॉर्मेंस चालू होगा उस साइकिल में और उस तरीके का प्राइस मूवमेंट आएगा, तब ये स्टॉक के लिए चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। फिर ये एक वापस री रेटिंग पे जाएगा। टिल द टाइम वो परफॉर्मेंस वैसा ही है, अभी उम्मीद इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अभी उम्मीद इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। चलिए दो छोटे शेयर सर और हैं, एनएमडीसी स्टील, इस पर हम लोग लगातार बात कर ही रहे हैं। यहाँ पे कोई संभावनाएं हैं क्या, और क्या यहाँ पर कोई मतलब प्रयास करना चाहिए? आपको लग रहा है कि हो गया मेटल और कितना चलेगा? तो ऑलरेडी जब जब सेक्टर टूटता है तो फिर बाकी भी, हालांकि ये जब चलने में उतना नहीं भागे तो क्या सलाह रहेगी, टूटने में कितना टूट जाएंगे, लेकिन कई बार हो जाता है। क्या टिप्पणी रही है आपकी सर? नहीं सर, ये चले ही नहीं बेचारे, ये और कितना तोड़ेंगे। बट मार्केट अगर नीचे जाता है उसके साथ साथ आपको एक करेक्टिव मूव देखने को मिलता है। और 70 एलएमडीसी की बात कर रहा हूं सर मैं पहले, अगर आपको 72 तक भी दिखता है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ उनको बोलूंगा एनएमडीसी में जो बहुत पेशेंस रख सके। क्योंकि सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, मतलब अभी हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं ना पेशेंस और ये सब, सर 1 साल हुए हैं ट्रम्प साहब को आए हुए। 1 साल में हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमसे झेला नहीं जा रहा है अब उनको। 3 साल का उनका टेन्योर और है, और 3 साल में पता नहीं क्या क्या होगा। और अब तो सर कोई भी अगर बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आप ये जो इन्वेस्टमेंट करा रहे हो और लॉन्ग टर्म बोल रहे हो, ये कब तक? मैंने कहा टिल द टाइम द रेजीम ऑफ ट्रम्प एंड, तब तक आप लॉन्ग टर्म मानिए। ये साहब जब तक अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं पता नहीं क्या क्या रंग दिखा देंगे। और सर अब तो मैं आपको बताऊं, ट्रम्प साहब की हरकतें देखने के बाद मुझे मेरे टीनेज बच्चे ज्यादा शांत और शालीन स्वभाव के लगने लग गए हैं, क्योंकि वो इतने एराटिक नहीं थे। ट्रम्प साहब अपनी हरकतें करते रहते हैं। बट सर जोक सपाट, अगर आप इसमें समय दे पाए तभी इस पे फोकस करें, इसमें कोई गेम चेंजिंग नहीं होती। 72 लेवल्स पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से है अभी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा। रिवर्सल इसमें कब आएगा? जब प्रैक्टिकली आपको ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 80 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद एक मूवमेंट आएगा जो कि इसको 88 रुपीज तक लेके जाएगा। अब 88 के बाद सर हम हर हफ्ते करते हैं शो, तो 88 के बाद के लेवल्स वहां। बट अगर कोई बोले कि नहीं यहां पे बताओ, तो 88 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 96 तक के लेवल दिखाएगा, बट बहुत समय लगेगा, अभी कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ एनएमडीसी स्टील, इसमें भी वही हाल है, बार बार सपोर्ट चेक कर रहा है। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है यहां खरीदें। और उनको मैं एक चीज और बोल देता हूं, इस तरीके से खरीदें कि आपको 36 रुपए तक का ही मूवमेंट करता हुआ दिखे, तो आप और अपना एडिशन कर सकते हैं। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, रिवर्सल दिखाते ही सबसे पहले 48 और 48 के बाद 56, बट एटलीस्ट आप मान के चलिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन, उससे पहले कुछ नहीं।
ठीक सर, ये बात यहाँ पर हो गई। अब इससे मेटल में आपका कोई पसंदीदा है? क्योंकि हमने एल्युमिनियम डिस्कस नहीं किया, कॉपर डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके पसंदीदा शेयरों में इनमें से तो कोई नहीं है। अभी मेटल में अगर पोजीशन लेनी हो, कोई है भी या नहीं? सर बिल्कुल है। मेटल में एक तो आप ये देखें कि जिस तरीके से ये पोजीशन है सेल, ये अच्छा लगता है सर मुझे। मतलब ठीक। मैं समझता हूँ ये एक लेवल हेडेड प्ले है, और ये अच्छी चीज लगती है। इसके साथ साथ सर एक और है, अभी अभी तक आज तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है। आज एक मैं लेकर आया हूं सर, और बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म ये कर रहा है, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। जय बालाजी ये इंडस्ट्रीज। ये शेयर आप देखिए सर, पिछले कुछ टाइम में इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, और मैं समझता हूं कि आपको आने वाले समय में भी ये इन्हीं प्राइस लेवल्स के आसपास ही मूव करता हुआ दिखेगा। अभी इसमें कुछ नहीं है, मगर आप अगर इसमें समय दे पाए तो जरूर मैं आपको बोलूंगा कि आपको अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखता है। और इनके क्लाइंट्स भी हम देखें तो बहुत मार्की नेम्स हैं। ये कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, और ये कम से कम मैं आपको मीडियम टर्म की रिकमेंडेशन के तौर पे दे रहा हूं। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, कहीं भी आपको 62 से 64 की रेंज में मिले, आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही ये चलना चालू होगा, तो उसके बाद सबसे पहला लेवल ही इसका 86 का बन के आता है। और 86 के बाद सस्टेन करने के लिए आप देखें जिस तरीके से ये पोजीशनड है, तो आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1 डेढ़ साल में 124 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा ऊपर जरूर है, बट मैं समझता हूं ये भी एक नजर रखने लायक चीज है। और क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, और मेटल में मैं आपको यूजुअली कॉल्स नहीं देता हूं, किर्लोस्कर फेरो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक कंपनी है किर्लोस्कर। सर। जी। फेरोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड थोड़ा सा ऊपर है। ये कंपनी छोटी है, और पिग आयरन और इन सब में इनका अच्छा पार्टिसिपेशन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये हॉट रोलिंग कॉइल्स जो होते हैं सर उनकी गाड़ियों के लिए, मिसेडीज डायमंड क्लाजर, इनको अगर देखें, इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है, और उसके कारण से अराउंड 57% ही अभी अपना टोटल जो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पे है। ग्रेजुअली इट विल इंप्रूव, और मैं समझता हूं अभी ये भी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसको रेडार पे जरूर रखें, और एक्वायर करना खरीदने की आप सोचें तो कहीं भी 434 436 रुपए आपको देखने को मिले, खरीदिए। इसमें भी आपको टाइम देना होगा। जैसे ही क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, सबसे पहला लेवल जो निकल के आता है वो आता है 520, और 520 के सस्टेन करने के बाद इन क्वार्टर्स टू कम 598 लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटल चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि किस कारण से ये दोनों कंपनीज आपको मैंने आज मेटल में ऐड करी है। चलिए, तो ये दो नई कंपनियां ऐड की है हमने। नज़र बना करके चलिए, मेटल में जो है आपको जय बालाजी इंडस्ट्रीज़, किर्लोस्कर फेरस, यहाँ पर रखिए नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद से ज़रा कुछ PSU स्टॉक्स जो हैं जिनमें कि सवाल भी रहते हैं, और अभी एक हाल की लिस्टिंग भी है उसमें, या फिर अभी पहले जो हाल की लिस्टिंग है उस पर ही बात कर लेते हैं, BCCL को लेकर के। सर, ये इस छोटे शेयर पे बहुत क्वेरीज हमारे पास हैं बीते हफ्ते लिस्टिंग के बाद से ही। दो तरह की बातें हैं सर। बहुत सारे एनालिस्ट ये थे कि काफ़ी डबल हो गया, ये हो गया, तो नीचे आ जाए तब खरीदें। फ्राइडे के सेशन में आपसे बातचीत हुई थी इसको लेकर के। क्या 37-38 के आसपास का ये जो भाव है, ये कंफर्टेबल हो गया है नई खरीदारी करने के लिए? अब तो 37 से भी नीचे आ गया। फ्राइडे के सेशन में ये करीब 6-6.25% टूटा है, 36-50 पे आ गया। फ्रेश एंट्री के लिए बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन महंगा भाव था, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है सर। क्या ये भाव सही है, 36 रुपये 50 पैसे? सर जिस तरीके का मार्केट मोमेंटम है, और जिस तरीके से हमारा पेशेंस जवाब दे रहा है, मैं कहूंगा मत खरीदिए। मगर अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो अपने मार्केट का मार्केट लीडर है, 58% स्टेक इसके पास है, उसके साथ साथ आप देखें इनका जो ऐश है वो स्टील मेटल इंडस्ट्री में काम में आता है। और मेटल इंडस्ट्री के लिए मैं एक और चीज ऐड कर दूं सर, वी आर द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेटल स्टील, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 तक करीबन 300 मेट्रिक टन हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है। बहुत सारी कंपनीज ने एक्सपेंशन प्लान कर दिया है, कैपेक्स मतलब वो फैक्ट्री यूनिट सब लगाने लग गए हैं। तो ये मेटल जो है ये रुकने वाला है नहीं,
और ये नहीं रुकने वाला तो भारत कुकिंग कोल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बहुत एक मेजर पार्टिसिपेंट हो जाता है फॉर मेटल इंडस्ट्री। अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज आप 36 रुपए पे लें और कल आप बोलें कह रहे 40 नहीं जा रहा, 44 नहीं जा रहा, क्या फंस गए, क्या बेकार, ऐसे टाइप का काउंटर ये नहीं है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो बिल्कुल यहां पे अपनी पोजीशन बनाएं, बट स्टैगर्ड मैनर में बनाएं। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अभी आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखेगी भी, क्योंकि मार्केट के जो लेवल्स हम अगले हफ्ते देख रहे हैं उसमें फिर यही होता है कि कभी आपकी मार्जिन फंडिंग ट्रिगर हो रही होती है, कभी कुछ और होता है, तो आप वो शेयर बेच देते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक से निकलने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा भी पैसा बनता हुआ दिख रहा हो। जिन लोग के पास है हो सकता है वो इसमें से पैसा निकालने के लिए आए। अभी एंकर बुक अनलॉक होना भी बाकी है, हो सकता है आपको ये 32-28 ऐसी रेंज में भी देखने को मिले, बट थोड़ा थोड़ा करके अगर खरीदते हैं और पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द लोएस्ट लो एंड द हाईएस्ट हाई। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट वो क्या हो जाता है ना सर, बोल दिया खरीदारी और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, अरे इसीलिए मतलब स्पेसिफिक आपने डिटेल में समझा दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि अभी माहौल भी अच्छा नहीं है और ऊपर से सरकारी कंपनी है, कोल से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा धीमे हो सकता है, चले भी। और इनकी पेरेंट कंपनी भी बीच बीच थोड़ी धीमी ही चलती रही। हालांकि बीच में जब इनका आईपीओ आने वाला था तब तो फिर मतलब जब इसकी लिस्टिंग होने वाली थी तब तो काफ़ी अच्छा चला आईपीओ से पहले। लेकिन सर चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाल की लिस्टिंग की बात हो रही तो ग्रो को कैसे छोड़ सकते हैं। सर ये शेयर नहीं गिरा, मतलब लिस्टिंग के बाद से जो है ये मतलब बहुतों को उम्मीद थी कि शायद ये थोड़ा नीचे आएगा। ये मतलब ठीक है, नीचे जो आया भी 40-50 के आसपास, उसके नीचे नहीं गया। इस गिरते हुए बाज़ार में शुक्रवार को भी 167 के आसपास खड़ा रहा। क्या करें अब यहाँ पर? क्या ये मान लें कि ठीक है नहीं गया तो कोई बात नहीं, अब 160-65 के आसपास ही क्या यहाँ पर अगर जिन लोगों को लग रहा है कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, क्या पोजीशन बनाएं, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये 125-30 लायक ही है? सर मैं राजस्थान से हूं सर, और राजस्थान में ना एक आदमी होता है जिसको बोलते हैं आड़ू। आड़ू कौन होता है? जिसके दिमाग में कोई बात सेट हो जाती है ना, वो निकल नहीं पाती बेचारा, कितनी कोशिश कर लेता है। सर बहुत ट्रोल हो गया मैं इसके लिए, लोग बोलते हैं ही हैज समथिंग पर्सनल अगेंस्ट, अरे भाई ग्रो कहाँ, हम कहाँ, हाउ कैन आई हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट ग्रो, ग्रो इज वेरी बिग। अब सर बात घुमा फिरा के क्यों मैं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि अभी भी मैं एक चीज बोल रहा हूं, मार्केट अभी भी, सर शुरू से मैं एक चीज बोलता हूं, लोअर लेवल क्यों बोल रहा हूं, मार्केट जहां मैं देख रहा हूं सर, अभी भी मैं आपको बोलूंगा मार्केट अभी भी मैं जहां देख रहा हूं वो मैं इतना क्लियरली बोल नहीं सकता कहां तक जाता हुआ मैं देख रहा हूं, और रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरीके से ड्राई आउट होता हुआ मैं देख रहा हूं। मेरे को वही प्रॉब्लम दिखती है, दे आर इनटू रिटेल ब्रोकिंग, दे आर इनटू मार्जिन फंडिंग। अभी सर हम शो नहीं कर पाए, मगर एक दिन आपने देखा होगा लास्ट वीक भी, मतलब ये जो गया वीक है, इसमें सर एफआईआईज और डीआईआईज के बाइंग सेलिंग फिगर इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जिस तरीके से मार्केट करेक्ट किया था। उसमें सर यही बात आई थी कि मार्जिन फंडिंग ट्रिगर हो गई थी बहुत सारे ब्रोकर्स की, और उसमें सेल आया था। सर मार्जिन फंडिंग एक बार ट्रिगर होती है और फिर आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाता है तो आप वापस इतनी इजीली आते नहीं हैं। दो इसमें एक पॉजिटिव चीज हुई थी लास्ट टू लास्ट वीक, जो म्यूचुअल फंड बिजनेस का इनका 5% स्टेक नॉन मतलब प्रोमोटिंग स्टेक बिका था, बट नॉन डायरेक्टरल स्टेक जो बिका था उससे वैल्यूएशन जस्टिफाई होती हुई दिख रही है, और उसी कारण से यहाँ पे है। बट सर मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे लो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आने वाले दिनों में, मुझे ड्राइड वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, और फिर वो रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा। मैं खरीदने के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा सर इसको, मेरी जो बिजनेस में समझ पाता हूँ, बिजनेस अक्यूमेंट जो है ना, वो मेरे को बार बार डिसअलाउ करता है कि इसमें मैं खरीदारी करूं इन लेवल्स पे। जिनके पास है वो बने रहें, फ्रेश एंट्री और भी लोग हैं, जैसा वो बोले आप एक बार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं एक बार सुझा देता हूं, 158 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखें, और हायर लेवल्स पे जहां आपको मौका मिले 178 180 वहां पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट थोड़ा सा एक डाइसी पॉइंट पे खड़ा है, संभल के रहें। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर रखें आप नज़र ग्रो के लिए फ़िलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रो से। सर फिजिक्स वाला में क्या करें? मतलब एक है कि चलता नहीं, एक है टूटता नहीं, एक है कि चलता नहीं। फिजिक्स वाला को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं जिन्होंने लेके रखा हुआ है कि भाई साहब इसमें करें तो करें क्या। 125 के आसपास अब आ गया है। फ्राइडे के सेशन में 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी और कितना डाउनसाइड बाकी है? क्या करें फिजिक्स वाला में? पर देखिए क्लियर केस दिखता है कि एडवेंचर
गैम्बलिंग गेन्स मोर बिजनेस एंड एजुकेशन इज ऑलवेज टेकिंग अ बैक सीट। जोक्स अपार्ट, बट रियलिटी क्या है सर, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन का पार्ट है, बहुत अपसाइड इसमें आता हुआ आपको दिखेगा। प्रमोटर्स औलख जी बहुत प्रॉमिसिंग हैं, उन्होंने अपने स्टेक्स भी लिक्विडेट नहीं किए हैं, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, मगर ऐसे बिजनेस यूजुअली थोड़ा टाइम लेते हैं। इसको आप बायजूस और उनसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका मॉडल बहुत अलग है। मैं कहूंगा जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है वो अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा ये लेवल भी अट्रैक्टिव है। और कभी आपको लोअर लेवल पे मिले, क्योंकि सर रीसेंट टाइम्स में जनवरी में हमने देखा था इसने एक 52 वीक लो भी रजिस्टर किया था, लोअर लेवल पे 108 रुपए तक भी मिले, तो वहां पे धीरे धीरे करके पोजीशन करिए। ये बिल्कुल सर वो बोलते हैं ना अंगीठी में चाय पकाने वाला काम है, इसमें समय लगेगा, इसमें हाथ के हाथ रिटर्न वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और इन टाइम टू कम परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा, जब नंबर्स अच्छे आने लग जाएंगे, प्रॉफिट्स ठीक से देखने लग जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले लेवल 145, 145 के बाद 164 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर पसंद आए तो खरीदिए, ट्रेडिंग बैट ये बिल्कुल नहीं बन सकता। ये बात यहाँ पर फिजिक्स वाला को लेकर के निकल के आई है। तो ये जो है दो काउंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, और भी एक दो सवाल थे जो कि हाल की लिस्टिंग थी मेरे दिमाग से मिस हो रहे हैं, उसको आगे हम अगर जैसे मेरे दिमाग में आएंगे तो एक बार आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे। इसके बाद वोडाफोन पे आज पहले बात कर लेंगे क्या, क्योंकि काफ़ी लोग जो है सवाल करते हैं इस बात को लेकर के कि मतलब बहुत लेट वोडाफोन पे बात होती है, तो आज वोडाफोन पे पहले बात कर लेते हैं। सर वोडाफोन आइडिया अब ये दोबारा आ गया है 10 के नीचे, चाहे उसे बाज़ार की कारण मान लें या कंपनी में कोई नई खबर नहीं आई ये कारण मान लें, लेकिन किसी भी वजह से जो आपने बोला था वो भाव आ गए हैं। लगभग आपने 980 के आसपास बोला था शायद, तो 990 980 चलिए ठीक है, 10 पैसे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन क्या अब जो लोग छूट गए थे अब वो खरीद सकते हैं? सर देखिए 12 रुपए के लेवल पे कंटिन्यूसली मैं एक चीज बोल रहा था, एक्साइटमेंट जाने वाला है, एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। खरीदें अगर जब ये अब ये क्लियर केस बनेगा सर, बिल्कुल वैसा जैसे अभी हमारे ये अभी हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी एसजेवीएन नहीं चल रहे क्यों नहीं वो वाली बात है। अगर वैसे स्टॉक आप अपने को पेशेंटली मेंटेन, क्योंकि सर एक और मतलब फ्राइडे को जब शो कर रहे थे ना, तो सर एक ऑडियंस एक गेस्ट जुड़े थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि लोग बोलते हैं मार्केट खत्म हो जाएगा, और ये बहुत बेसिक है सर। वो बीएचईएल की आप ही से बात हो रही थी जब आपने कहीं सुना था डबल डिजिट में आ जाएगा, वेरी इजी टू से 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, नहीं हुई तो क्या, ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो गई, बट ये डर का जो माहौल है ना सर, उसमें ये स्टेटमेंट्स और ज्यादा एम्फेसिस ले करते हैं, और फिर हम पेशेंस लूज करने लग जाते हैं, फिर हमको लगता है जो मिल रहा है वो लेके निकले। और सर क्योंकि आज हम इतने डरे हुए माहौल में हैं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक हमारे वेटरन इन्वेस्टर हैं डीमार्ट के मालिक धमानी साहब, वो एक चीज बोलते हैं कि मार्केट में एक माहौल आता है जब रुपए का माल चवन्नी में मिलता है, और तब किसी के पास चवन्नी नहीं होती वो खरीदने के लिए, या तो जेब में नहीं होती या दिमाग में नहीं होती। प्रैक्टिकली मैं आपको बोलता हूं यहां पे वैल्यू हंटिंग करिए। अब आइडिया की अगर बात कर लेते हैं, आइडिया में अगर आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अब ये नहीं करने वाला वो मूवमेंट जो आपने देखा था, गवर्नमेंट का थोड़ा सा सेटअप अभी बदला हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसको गवर्नमेंट कोप अप करने में लगी हुई है, इसमें अनाउंसमेंट्स थोड़े से आपको धीरे आते हुए दिखेंगे। और जिस तरीके से इसने फ्राइडे के सत्र में ट्रेडिंग करी है, बहुत पास आ गया है उन लेवल्स के, मगर निफ्टी में मैं और लोअर लेवल्स देख रहा हूं सर। और फिर वही वाली बात होती है, जब कोई नहीं बचता तो कोई ना कोई तो पिटता ही है, ये बिल्कुल आपको पिटता हुआ दिख सकता है। और उस पिटाई में आप कोई आश्चर्य की बात मत मानिएगा कि अगर आपको किसी भी दिन ये 8 रुपए 90 पैसे से 9 रुपए 10 पैसे तक भी आता हुआ दिखे, अगर उतना पेशेंस है कि इसको रख लें और क्वार्टर्स तक रखें बिना 1 रुपए के मूवमेंट के, तो खरीदिएगा, वरना दूर रहिए। अब ये थोड़ा सा शांति के घर में जाने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं खरीदारी, इतना अगर धैर्य है आपके अंदर तो फिर इस लेवल पे खरीदारी करें। बाकी 9 रुपए 10 पैसे 8 रुपए 90 पैसे तक के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के फिलहाल के लिए नज़र आ रही है, लेकिन अब उस तरह का मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, ये मानना है यहाँ पर रचित जी का। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा चर्चा अब जो है पावर पे कर लेते हैं, फिर बैंक पे आएंगे। पावर पे बात करने के लिए अब
ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा है, उसलिए सारे तो नहीं, लेकिन दो तीन शेयर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इरिडा है, अब इरिडा मतलब अच्छे रिजल्ट के बाद भी अगर 125 पे मिल रहा है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की कंपनियां जो है आपको इतने सस्ते दाम पे मिल रही। अब बहुत लोग आजकल कमेंट में लिखते हैं ये सब कंपनियां अब नहीं चलेंगी, अब खाली जो है न्यूक्लियर एनर्जी चलेगी। तो अब मतलब कई बार समझ में नहीं आता, लोग खैर अब जनता जनार्दन है तो वो कुछ भी कमेंट कर सकती है। आपका व्यू क्या है, और क्या ये आज नहीं तो कल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बाकी चीज़ें हो ना हो, हम इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में अब रहने लगे हैं कि बिना ऊर्जा के तो काम चलेगा नहीं सर। और इस तरह के जो बैंक हैं ऊर्जा के, इरिडा जैसे, इनको फाइनेंस ही करना पड़ेगा कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए। आपका व्यू है क्या? सर न्यूक्लियर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो न्यूक्लियर क्या ऐसे ही बन जाएगा? मतलब बजट में अनाउंसमेंट आएगा 1 फरवरी को, और 2 फरवरी से हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने लग जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट सब हम्म। करना पड़ता है भैया, उसमें टाइम लगता है और सालों का टाइम लगता है। तब तक क्या करेंगे? तब तक हम पावर जनरेशन नहीं करेंगे। एक मुझे बहुत पॉजिटिव, सर जितना भी मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, डेवोस, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको मैं ट्रैक कर पा रहा हूं। सर एआई को लेके इंडिया को बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है। इस बजट में भी मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं एआई, और ये पूरा जो सेटअप है इसमें अब आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेगी। एक टाइम था हमने डिफेंस देखा था, एक टाइम था हमने रेलवे देखा था, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, सारी चीजें देखी थी। एआई विल बी द न्यू किड इन द ब्लॉक। और सर ये जैसे ही होगा ना, आप देखिए इनके जो सर्वर्स बनते हैं वो इतनी हाई इंटेंसिटी एनर्जी उनको चाहिए होती है कि हमारा पीक पावर डिमांड आपको नॉर्मल सीजन में भी होता हुआ दिख जाएगा। ये एआई का सेटअप हो जाने दीजिए आप एक बार। न्यूक्लियर विल टेक मोर टाइम, एआई विल सेटअप वेरी क्विकली, क्योंकि एआई के लिए आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है। एआई के लिए आपको सेटअप्स चाहिए होते हैं, सर्वर्स चाहिए होते हैं, वो इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। और मैं समझता हूँ सर वो होगा। पावर जनरेशन बिल्कुल आपको देखने के मिलेगी। एक साइकिल हमने पूरी खराब करी है बिकॉज बारिश जल्दी आ गई थी। अब इरिडा का क्या है, देखिए इरिडा का क्लियर केस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। जिस दिन 148 के ऊपर ये बंद हो गया, देयर विल बी नो लुकिंग बैक सर। और अब क्योंकि मैं हमेशा आपको सर एक चीज बात बोलता हूं कि चार्ट अपना साइज और शेप बदलते रहते हैं। पहले मैं आपको 168 बोल रहा था, फ्राइडे के शो में भी मैंने 168 के लेवल्स बोले थे, बट अब जिस तरीके से ये चार्टिकल पैटर्न्स बना रहा है, 148 के ऊपर क्लोज होने के बाद डायरेक्ट 180 के लेवल्स बनते हैं। और 180 को सस्टेन करने के बाद आपको ये 214 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन है। जैसे ही इसको ब्रीच करेगा ये ऊपर जाएगा ही, देयर कैन बी नो लुकिंग बैक टू इट। बट जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो। इन लेवल्स पे ले जरूर लीजिएगा, कभी कूल ऑफ करता हुआ मिले, क्योंकि मार्केट में जो मैं सेलिंग प्रेशर देख रहा हूं सर, कोई भी शेयर नहीं बचेगा उसमें। और 118 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे तो कोई परेशानी वाली बात ना समझे कि है। उसके साथ साथ सुजलॉन एनर्जी की बात कर ले, आपने पूछा था सर। नहीं पूछा नहीं, कोई बात नहीं सर, इतनी तो हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब अगला नंबर सॉरी किसका हो सकता है जी। सॉरी, सुजलॉन एनर्जी की बात कर लें सर, बहुत लोअर लेवल्स पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। फिर वही बात है सर, रिजल्ट 2 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं। पहले 61 रुपए पे सप्लाई की पिटाई होती थी, अब वो 61 रुपए का लेवल तो सर डिस्टिंक्ट ड्रीम ही बन गया है। बहुत लोग फंसे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि उसके पीछे का एक कारण जिस तरीके से कवरेज था, जिस तरीके से हमारी बातें होती थी, मैं समझता हूं आपने अब आपको लग रहा होगा ये डिसीजन गलत हो गया। एक चीज मैं क्लियर केस बताता हूँ, डिसीजन गलत नहीं हुआ है, सिर्फ मार्केट मोमेंटम जिस तरीके का हो गया है, ये पिटाई होना अब इनएविटेबल हो रहा है। अगर आपके पास है और आप 55 लेवल्स के ऊपर लिए हुए हैं, तो कहीं भी लोअर लेवल पे अपना कंफर्ट देख के थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाना चाहें, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। रिजल्ट्स की उम्मीद है, रिजल्ट्स में एक रिकवरी आएगी। 61 दूर की बात हो गई, सबसे पहला रेजिस्टेंस अब बन जाता है 52। 52 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा, उसके बाद आपको 62 का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। जर्नी थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि बैजर डाउन मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। डाउन है, आउट नहीं। डाउन है, आउट नहीं, वाह बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। और ये मतलब वो तो धुरंधर टाइप का डायलॉग है ये, मतलब जो है मतलब घायल हूँ फिर अभी इसलिए तक नहीं घातक देख हूँ। पाया। सर वो नहीं हो पाएगा आपसे, मैं अब समझ गया हूँ,
आपका सर आपका किसी ओटीटी में आई नहीं है सर। हाँ, अभी तो सर 900 करोड़ क्रॉस कर गई सर। अब तो मतलब थोड़ा आने में समय लगेगा। सेकंड पार्ट के लिए नई डील होंगी मेरे ख्याल से अब तो। अच्छा, सेकंड पार्ट भी बनेगा इसका? अरे सर मतलब वो तो जो लोगों ने देखी है, हमारे ऐसे लोगों ने, मार्च में जो है मतलब रिलीज़ हो रही है, मतलब जो है पहले से शूट वूट कर लिया मुझे लगता है, तभी 1 महीने बाद रिलीज़ कर रहे हैं। पार्ट 2 जो है उसमें मुझे लगता है डोभाल साहब की नई भूमिका दिखाई देनी चाहिए। मतलब ये कल्पना हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्टअप किए गए हैं अलग अलग अच्छा, ऑपरेशंस के जो है पाकिस्तान के, तो वो मुझे लगता है कि तो मुझे सर बोला था बहुत लोगों ने कि एक बार आप जाके देख कर आओ, बट सर वही है ना, आपने आपको लेबर। बोल देना चाहिए था, मैं खुद धुरंधर हूँ, मैं धुरंधरों को क्या देखूंगा। जब तक पिक्चर नहीं देखी तब तक कैसे बोल दूं सर? नहीं नहीं, वो मैं नहीं नहीं, आपको बोलना चाहिए था मैं खुद धुरंधर हूँ, मैं धुरंधरों को ऐसे ऐसे धुरंधरों को देखूंगा। सर अभी मार्केट ने हमारी जो हालत करके रखी हुई है ना, अगर बाहर जाके बोलेंगे तो पिटाई और हो जाएगी। ये तो बोनस परिवार है जिसमें मैं थोड़ा हंस खेल के अरे बैठ, और सब जगह तो बिल्कुल सीरियस होके अरे बैठना नहीं पड़ता है। नहीं सर, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं, धुरंधर तो आप हैं सर, बहुत शानदार। हम यहाँ मतलब जो है धुरंधर से निपटा करके अब बॉर्डर की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी धुरंधर में ही फंसे हुए हैं, बताइए। अब यहाँ हम सीमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि इस वीकेंड जो है बॉर्डर टूर सर निपटा वरुण जाए। धवन है उसमें। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है वरुण धवन अरे के मगर साथ। सर वो गाना देखने के बाद ही मन खराब हो गया, क्या कर रहा है ये इसमें। नहीं सर, मैं खुद इसकी समीक्षा करूंगा, मैं देख करके फिर आपको समीक्षा बताऊंगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं सुजलॉन के बाद। अब सुजलॉन के बाद पावर में डिस्कस क्या किया जाए, ये एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि ज़्यादा कोई मोमेंटम, चाहे एसजेवीएन हो एनएचपीसी हो, कोई मोमेंटम है नहीं, तो समय बर्बाद। एक हाँ, जेपी पावर पे काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने भी बात नहीं की, तो अभी क्या करें, मतलब पड़े रहने दें, एक बार के लिए एग्जिट करें, हायर ऊपर भी फंसे हुए हैं लोग, नीचे भी, क्या करें? सर एक्चुअली देखिए, जेपी पावर की प्रॉब्लम का बहुत क्लोज कनेक्शन निकल के आ जाता है जो फ्राइडे को न्यूज आई थी। और वो न्यूज सर मैं उसको और रीड कर नहीं पाया, कहीं ना कहीं उसमें ना कुछ कंफ्यूजन है। मतलब ये गवर्नमेंट कोर्ट की कोई बात हो रही है कि कोर्ट एलोकेट करेगा, क्या होगा। ये जो अडानी साहब का मामला है, हम्म। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, कि जितना हम रीड कर पा रहे हैं एक्चुअल में यूएस में क्या है, क्या स्टेटमेंट आता है, एक बार उसका वेट करना पड़ेगा। और सर क्लियर केस है कि ये पिटाई जो आपको देखने को मिली, ये बहुत हद तक ये भी जिम्मेदारी लेते हैं कि अडानी समूह जो जेपी एसोसिएट को टेक ओवर कर रहा है, उसी में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो फिर ये डील और ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी। तो फिर वही बात आती है सर कि व्हेन यू हैव नथिंग लेफ्ट, चलो जो मिल रहा है वो दे दो, वो वाली सिचुएशन हो रही है। बट जेपी पावर में सर जब वो डील करेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद डेफिनेटली एक मूवमेंट आएगा। अब देखिए, जो हमारे बोनस परिवार के सदस्य हैं वो तो कहीं ना कहीं 17, 17.5, 16 ऐसी रेंज में है, या 18 वाली रेंज में होंगे। अब मैं समझता हूं, अब देखिए हमको करना क्या होगा, क्योंकि हम अगले हफ्ते वापस ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आपको अडानी समूह की कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती हुई दिख जाए कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, और ये कहीं भी आपको 14 रुपए 40 पैसे के आसपास आता हुआ दिखे, और आपने सिर्फ 18 रुपए के ऊपर ले रखा है, 16-17 पे लिया तो ये काम नहीं करना है, 18 के ऊपर ले रखा है तो आपका डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो 14 रुपए 50 पैसे 40 पैसे की रेंज में ले लीजिएगा। अगर अडानी की क्लियरेंस कहीं भी कुछ भी आपको आती हुई दिखे, एकदम से क्लियरेंस पे अडानी बाकी समूह चलेगा, इसमें वो मूवमेंट आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज स्टिल अ चाइल्ड जो अडॉप्शन के कागार पे है, अभी अडॉप्ट हुआ नहीं है, अभी अडानी समूह का पार्ट नहीं बना है। वही कारण देखिए हिट भी इतना नहीं हुआ है, इसीलिए इसको ऐसे करके आप टैकल करिएगा। अगर नहीं आती है क्लैरिटी तो फिर हम जब अगले हफ्ते मिलेंगे तब हम और डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। टिल दैट टाइम कुछ नहीं, अभी बैठे रहना है, और सिर्फ वापस बोलूंगा 18 रुपए के ऊपर जो लिए है वो 14.5 रुपए के आसपास दिखे तो एक बार पोजीशन अपनी बढ़ा ले। ठीक। अच्छा सर, ये हमारा जो फ्राइडे के दिन जो है खबरों का खेल हमारा सेगमेंट गया, काफ़ी दर्शकों ने उसे प्यार दिया और काफ़ी टिप्पणियां भी आई लोगों की। थंब हमारा जो है वो अदानी समूह के ऊपर था। मैं चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है और वीकेंड का समय है, तो एक अगर छोटा सा अगर आप रिकैप टाइप का अगर कर दें उसमें जो है ना, क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, बड़ी पोजीशंस हैं, पावर हुआ, पोर्ट हुआ, हालांकि हमारे बजट में नहीं है, वो हमारे थीम पे नहीं जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर है। जो लोग वीकेंड पे नहीं देख पाए फ्राइडे को, इसी शो को देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको एक राउंड अप मिल जाएगा बढ़िया सा। जी
देखिए सर, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये समन करने की बातें हो रही हैं गौतम अडानी को। और उनको आप समन करने के लिए एक कोई इनिशिएशन ले रहे हैं वहां पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सर यूजुअली क्या होता है ना, जब आप ऐसे ओवरसीज, या ओवरसीज छोड़िए सर, हम लोग अपने इंडिया में भी तो देखते हैं ना कि आपकी दिल्ली की पुलिस है, मुझे उठा के लेके जाना चाह रही तो राजस्थान पुलिस को लेके जाएगी। आप सरपास नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस जयपुर में आके मुझे नहीं उठा के लेके जा सकती है, ऐसे राजस्थान पुलिस का साथ होना जरूरी है। वैसे ही सर कंट्री वाइज भी होता है कि समन अगर करना है, कोर्ट में हियरिंग करनी है, तो आपको कंट्री से अप्रूवल लेके और सब कुछ, वो हाँ, यूएस वो कई रहा सारी है। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं सर कि मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी तक हाँ कोई समन आया नहीं है। तो वो मुझे लगता है इसको लेके अभी भी कंफ्यूजन जैसी स्थिति है थोड़ी सी। हाँ, तो सर सिर्फ इतनी सी बात हुई है, ये कोई भी केस प्रूफ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक मूवमेंट देखा है। और सर मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे अब जो परेशानी होने लग गई है वो इस बात से होने लग गई है कि बहुत मार्की नेम्स हैं सर, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, इनकी तरफ से खबर एक बार जो आ जाती है उसे मार्केट रिएक्ट कर लेता है, बाद में अब खबर पता लगती है नहीं ये नहीं थी। अब ये नहीं थी, जिसका पैसा लगना था लग गया। और सर अडानी समूह, वैसे मैं फेवर नहीं करता हूं, हम सब जानते हैं, मतलब बोनस परिवार पूरा जानता है मेरा अडानी पे क्या एक वो है टेक। मगर सर अडानी इतनी भी छोटा नाम नहीं है जो हिडनबर्ग को हैंडल कर सकते हैं। 55-55% स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं जिस कंपनी के, और वो वापस नया लाइफ हाई मारते हैं। दे हैव पोटेंसी। अडानी आज के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कितना बड़ा नाम है, हमारे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, चाबार पोर्ट सब अडानी। अडानी इज अ बिग नेम, यू कैन नॉट फूल अराउंड विद अडानी लाइक दिस। जी। तो अब इस न्यूज को ब्रू करिए, इस न्यूज को देखिए, समझिए क्या होता है। मेरी समझ से ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, मगर मान लीजिए कि मैं गलत हो जाता हूं, तो पहले हम बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट की। जी। जिस तरीके से न्यूज डेवलप होती हुई आती है, और उसके बाद जब रिलैक्सेशन आ जाता है, जब सब कुछ साइडवेज हो जाता है मार्केट के करेक्शन के साथ, 1180 रुपए के आसपास ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। दो फ्राइडे का सेशन आप देखें तो ये बहुत अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ही बंद हुआ है। बट 3 दिन की छुट्टी, क्या डेवलपमेंट, और उसके बाद सर मार्केट जिस तरीके से दिख रहा है ना, वही कारण है कि अगर ये सपोर्ट टूटा तो 1180 के सपोर्ट पे आता है और उसके बाद वहां पे रिवर्सल ले सकता है। पावर, बहुत लोगों की इसमें पोजीशन है पावर के लिए कंटिन्यूसली सर, आपका मेरा डिस्कशन होता है। 156 का एक वो लेवल था जो हम बोल रहे थे कि अगर ये नहीं टूटेगा तो नहीं चलेगा। मगर हाँ, एक 134-36 का एक रेंज भी थी जहां पे मैंने आपको बोला था कि आप बाय कर सकते हैं। सर वो रेंज आ गई है, मगर इस न्यूज के बाद जो वो रेंज आई है थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे रही है। मगर आप खरीदना अगर चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे 50% पोजीशन ले लीजिए। आने वाले समय में न्यूज या मार्केट कंडीशन के चलते लोअर लेवल पे आता है तो 116 के आसपास रिविजिट कर सकते हैं। अगर सारे बादल छट जाए, अडानी पावर पे बिल्कुल दिमाग लगाएं। इसके साथ टारगेट नहीं साथ, होता, टारगेट टारगेट सॉरी अडानी सॉरी, पावर। अडानी पावर की टारगेट की हम बात करें सर, जिस तरीके से पोजीशन है, अब टारगेट भी थोड़े से नीचे शिफ्ट हो गए हैं। सबसे पहला टारगेट आपका 152 को सस्टेन करे, पावर सेक्टर ठीक हो, इसका नंबर ठीक आए, मार्केट ठीक हो, इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद 174 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी मैं सबको एक चीज बोल देता हूं सर, जिस तरीके से ये मार्केट पोजीशन हो गया है, हमारी हर जर्नी अब थोड़ी लंबी होती हुई दिखेगी। मैं समझ रहा हूं मार्केट को रिस्पाइट लेते लेते या तो बजट में कोई बहुत बड़ी चीज आ जाए, और अगर बजट में नहीं आती है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले हम कोई रिस्पाइट वाले जोन में नहीं जाने वाले हैं। इस चीज को प्लीज खासा ध्यान रखें। दो मैं जानता हूं आपको मेरी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी, मगर रियलिटी है सर, मेरे को मार्केट में जो सिचुएशन दिख रही है उसमें थोड़ा सा पेन पॉइंट अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब सर अडानी एंटरप्राइजेस पे आ जाते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस भी अपने एक सपोर्ट, इसने थोड़ा सा ब्रीच किया है सर क्लोजिंग जी। के टाइम पे, बट ये लेवल इसके सपोर्ट के हैं। अगर मान लीजिए मंडे ट्यूसडे ये सपोर्ट नहीं मेंटेन करता है और लोअर लेवल पे जाता है, तो मेरे को 1560 के पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखता। न्यूज अगर ठीक आ जाती है, 1560 पे ये मेंटेन कर लेता है, उसके बाद ये रिवर्सल देगा, और यही लेवल जहां ये क्लोज हुआ है ये इसका बन जाएगा फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद इन टाइम टू कम आपको 2160 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ठीक। अब सर फटाफट जो है, चूँकि अब 6-7 में 5-6 मिनट बचे हुए हैं और जिसमें हम जितने कवर कर पाएँ कोशिश करेंगे कवर करने की। पावर में कुछ छोटा तो नहीं? पावर में अदानी पावर, आपने अदानी पावर बता दिया, अदानी और सुजलॉन हो गया, जेपी पावर हो गया, इरिडा हो गया, ठीक है।
बाकी हमारे बजट के ऊपर के भाव हैं, टाटा पावर वगैरह। सर अब जरा बैंकों पे आ जाते हैं फटाफट। बैंकों में जैसे 2-3 शेयर खास तौर से, एक तो पीएनबी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, दूसरा बंधन बैंक इस हफ्ते नया ऐड हुआ है जिसमें अच्छी रैली रही है काफ़ी लंबी पिटाई के बाद, उसको ऐड कर लीजिए। और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 बैंक में, और यूनियन बैंक भी, ये 4 बैंक सर खाली लेवल्स अगर हम डिस्कस कर सकें। फ्राइडे को एक बार फिर से बड़ी गिरावट पीएनबी में 115-20 पे कर सकते हैं खरीदारी। बिल्कुल सर, पीएनबी में आप देखें वो लेवल आ रहा है 114 से 116। यहाँ पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। और सर हमारे बोलते बोलते ही रिसेंट टाइम्स में 135 का भी लेवल बनाया था, बिल्कुल मेंटेन करिएगा। उन लेवल्स पे बाय करके आपको बहुत कंफर्टेबल है सर। पूरा मार्केट अलग जा रहा हो, पीएसयू अपनी अलग एक चाल चल रहा है जो मैं समझता हूं कंटिन्यू रहने वाली है। और ये चाल जो है 144 से 148 तक के लेवल्स पे आपको जाती हुई दिख सकती है। बंधन बैंक एक री रेटिंग कैंडिडेट बना है सर। जिस तरीके से ये रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है बंधन बैंक का अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है 168 लेवल्स पे। जिन लोग के पास है बने रहें, जिन लोग के पास नहीं है थोड़ा सा इंतजार करें। कहीं भी 138 से 142 के लेवल्स पे मिले वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अच्छा मूवमेंट किया था सर अभी जो इसके अपडेट्स आए थे उसके बाद, और अभी ये थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। कहीं भी कूल ऑफ करते हुए आपको 61 से 63 की रेंज में देखिए पोजीशन बनाइए, बट बहुत ज्यादा पेंटअप मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा। इनहेरेंट नेचर इसका स्लो मूवमेंट का है। सबसे पहला लेवल आपके लिए खुल कर आएगा 69 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 76 रुपीज तक भी जाता हुआ आपको दिख सकता है। उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में सर प्रैक्टिकली देखिए कवरेज लोअर लेवल सर हाँ अच्छा मेंटेन कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी चला गया है। जिनके पास है बने रहें, थोड़ा सा मार्केट रिस्पाइट देगा आपको, ये अपवर्ड जर्नी अपनी कंटिन्यू कराता हुआ दिखाएगा। 198 के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास नहीं है थोड़ा सा इंतजार करें, मार्केट वॉलेटिलिटी तो है ही। 173 पे चल रहा है, 158 से 164 की रेंज दिखाएगा, वहां पे अपनी फ्रेश पोजीशन बना लीजिएगा। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, बहुत तेज़ी के साथ सर आपने कवर किया, थैंक यू। तो ये 4 बैंक हमने जो है कवर करने की कोशिश की कम समय की को ध्यान में रखते हुए। अगला सर 2-4 शेयर ऐसे जैसे BHEL है, MRPL है, ये 2-3 ऐसे जो अलग अलग सेक्टर से हैं, उनका संबंध आपस में नहीं है लेकिन बहुत क्वेरीज हैं। तो पहले BHEL पे शुरू करते हैं, कितना पेन बाकी, और 250 के आसपास, थोड़ा सा हमारी रेंज से ऊपर का है, लेकिन क्या करें अभी BHEL में कितना पेन बाकी है। सर देखिए BHEL का ये मूवमेंट पहला एक सरप्राइजिंग है, मगर दूसरा मार्केट में जब बोलते हैं ना कि मार्केट की जब पिटाई होती है तो सब पिटता है, वही पार्ट है सर। आई वॉज नॉट सीइंग 268 के नीचे इसको क्लोजिंग करना, बट जिस तरीके से अब ये पिटा है मैं समझता हूं ये डाउनवर्ड जर्नी अभी आपको थोड़ी सी कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है 224 तक, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उन लेवल्स पे ये एक सपोर्ट लेके और बाउंस बैक करेगा। अगर मार्केट ने सस्टेन यहीं पे आपको करता हुआ दिखा दिया तो यहां से भी कर सकता है, बट मार्केट में जितना करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है 224 तक भी आए तो आप विचलित ना हो। कंपनी बहुत अच्छी है और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करिएगा, क्योंकि सर डिफेंस और इंफ्रा स्पेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर करेगी। अब सर एमआरपीएल की बात कर लेते हैं। एमआरपीएल हायर लेवल से कूल ऑफ किया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है, बट हाँ एक अच्छा मूवमेंट करके कूल ऑफ कर रहा है। और जो इसने सर जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में मूवमेंट दिखाए हैं ना, थोड़ा सा पैटर्न टेस्ट कर रहा है ये 136-38 लेवल्स पे, वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। टिल द टाइम ये 138 के ऊपर मेंटेन करता है, आपको वापस 178 184 के लेवल्स दिखा सकता है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। फ्रेश एंट्री यहां नहीं बोलूंगा, फ्रेश एंट्री बोलूंगा कभी भी कूल ऑफ करता रहे, क्योंकि सर रिस्क रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है। तो 146 से 148 की रेंज में अगर आए तो खरीदेंगे, नहीं आए तो जाने दीजिए। ठीक सर। 2 और महत्वपूर्ण शेयर रह गए हैं। अशोक लेलैंड पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी सर, मेरे दिमाग से निकल गया, पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। 200 के आसपास पहुंच गया है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और एक इसी सेक्टर में क्या अच्छा लग रहा है आपको? जमुना ऑटो पे भी काफ़ी लोगों ने बातचीत की थी, क्या टिप्पणी अभी इस पर रहेगी? पहले अशोक लेलैंड 200 के इस लेवल पे भी क्या अच्छा लग रहा है, क्या अभी भी कर सकते हैं खरीदारी फ्रेश बाई के लिए? सर देखिए चल बहुत गया है, फ्रेश बाइंग में तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इसमें सबसे पहले तो जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूँ 178 का, क्योंकि सर इनहेरिट नेचर नहीं है स्टॉक का ऐसा चलने का। अब जो खरीदना भी चाह रहे हैं उनके लिए बोलूंगा कूल ऑफ करे, 182-84 लेवल्स पे जाए तो आप अपनी बाइंग करिएगा।
नहीं जाता है और ऊपर चलता जाता है तो फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे। जिन लोगों को इसको लंबी अवधि के लिए खरीदना है वो 184 के आसपास खरीदें, और फिर कूल ऑफ करता है कहीं 164, वहां पे और एडिशन कर लें। और जिनके पास है 178 का स्टॉप लॉस और कहीं भी 198 204 के लेवल पे जाए, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आप अपना एक बार कर सकते हैं। कि सर कंपनी अच्छी है सारी जगह, बट वैल्यूएशन भी एक चीज होती है जो कहीं ना कहीं डराती है। जमुना ऑटो अच्छा मूव किया था, और मैं समझता हूं अभी ये जो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग करती हुई स्टॉक ये दिख रहा है, थोड़ा लोअर लेवल पे जा सकता है। 110 108 कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है, बट मैं समझता हूं कि जैसे इनके अपडेट्स आएंगे ये वापस अपना मूवमेंट चालू करेगा। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है 108 110 लेवल्स पे आए, थोड़ी सी अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, मगर इस तरीके से बनाइएगा कि लोअर लेवल्स पे अगर आपको और मौका मिले तो आप खरीद पाए। हम्म। बहुत सारे स्टॉक्स तो जो है अभी रह गए हैं, लेकिन अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ना है और जो है ये कहा जा रहा है कार्यक्रम को समाप्त कीजिए। सर आईओसी ओएमसीज पे कोई व्यू है क्या अभी? अभी क्या पेन आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? ओएनजीसी पे बात हुई क्या सर हम लोगों की? और अगर आईओसी से बेहतर क्या ओएनजीसी जैसे काउंटर हो सकते हैं क्या? मतलब सर एक जनरल व्यू जी। सर बेसिक बात, ग्लोबल अनरेस्ट है, क्रूड में पेंटअप मूवमेंट आएगा, क्रूड में पेंटअप मूवमेंट आएगा, ओएनजीसी चलेगा। हिंद पेट्रो, आईओसी, बीपीसीएल पिछले जिस साल में चल गए हैं, अगर आपका क्रूड अप मूव करेगा तो इनके प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखेगी। प्लीज हायर लेवल्स पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं प्रॉफिट बुक करें, और लोअर लेवल पे ये जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं जैसे कि ओएनजीसी, इनमें अपनी पोजीशन बनाएं। क्रूड में अब एक अप मूव जरूर दिखता है जिसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक, चलते चलते शिपिंग कॉर्पोरेशन और प्लस चूंकि बजट मुहाने पे है, अगली बार शायद पता नहीं हम लोग शो करेंगे कि नहीं करेंगे, हालांकि कर भी सकते हैं, संडे को बजट है तो देखते हैं। लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ डिफेंस को क्या बजट बिल्कुल मुहाने पे होगा सर? तो आज अगर बजट को लेके कोई व्यू हो आपका, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या बजट के बाद दौड़ेंगे डिफेंस स्टॉक्स? सर देखिए, एससीआई आपको लोअर लेवल पे भी मेंटेन ही कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और मैं समझता हूं जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है चाहे तो इन लेवल्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसको अगर आप कैटेगरिकली देखेंगे ना सर, मई 2025, अगस्त, फिर उसके बाद दिसंबर, यही लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाता है। अच्छा स्टॉक है सर। ओवरऑल मैं आपको बोल दूं, मरीन डिफेंस, मजगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। उसके साथ साथ एचएल पे नजर रखनी होगी। डिफेंस पे बजट और डिफेंस पे नए एक्सपेंशन, आइडिया फोर्ज, अस्त्रा माइक्रो, ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स पे भी नजर रखनी होगी। और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, इन सब पे नजर रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो रहा हूं, बट सर मैं समझता हूं गवर्नमेंट के लिए नीड ऑफ द आवर है डिफेंस पे स्पेंडिंग, रेलवे पे स्पेंडिंग, हाईवे पे स्पेंडिंग। क्योंकि जिस तरीके से अभी Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, अगर ये सस्टेन्ड होते हैं तो इकोनॉमी फिर एक प्रॉब्लम में जाएगी। और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं सर, गवर्नमेंट 1 रुपया डालती है अपने इंफ्रा में, डिफेंस में या रेलवे में, 3 से 6 रुपए का मूवमेंट करता है इकोनॉमी के अंदर। मेरी समझ से टैक्स कट की उम्मीद मत करिए इस बजट में, बट हाँ ये सारे मूवमेंट जरूर आपको होते हुए दिखेंगे। छोटा मोटा टैक्स कट आएगा, उससे ज्यादा सर वो जो कपल वाला एक इनकम टैक्स रिटर्न की बात चल रही है, वो मुझे ज्यादा बेनिफिटिंग लग रहा है। गवर्नमेंट के लिए भी वही बेनिफिटिंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कोई टिंकरिंग होने वाली है, क्योंकि उससे डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। अभी एफआईआई के लिए हमारे मार्केट ऑलरेडी बहुत पेनफुल है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम नजर डाल के रखें। और वो बट सर बजट के पहले हम वैसे भी तो शो तो करेंगे ही अभी। नहीं, शो तो करेंगे, मैं तो मतलब ये कह रहा हूँ, ये बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो इसी शो को देख रहे हैं, तो इसके लिए मतलब ताकि वो चूंकि बजट तो पास में है। उनको मैं एक चीज बोल देता हूँ सर, अभी हम जो हफ्ते में शो करेंगे ना, एक बार वो देख लेंगे, बजट में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वो तो मतलब उनको भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बजट का दिन आप यहीं बोनस के साथ बुक कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर जो है बड़े एक से एक एक्सपर्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। चाहे वो एक्सपर्ट, एक तो रचित जी हैं ही हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हो, टैक्स के एक्सपर्ट हो, आर्थिक विशेषज्ञ हो, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे बनते रहिए। देखिए बहुत सारे नाम एकदम से जो है स्क्रीन पर आ गए। तो ये बजट देगा जवाब। तो ये जो जवाब है सर, ये जो उधर ट्रम्प सब साहब कुछ कह रहे हैं, इधर चाइना से कुछ आ रहा है, कभी पता लग रहा है यहाँ ब्याज घट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में जो हो रही हैं, क्या इन सब का जवाब देगा बजट? तो ये हमारी टैगलाइन है, बजट देगा जवाब।
ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और इसमें अभी बहुत सारे चेहरे जुड़ेंगे। एक और प्लेट हम लोग लेकर के आएंगे आने वाले दिनों में, आपको देखेंगे, सोमवार से वो शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें रचित जी तो दिखाई दे रहे हैं और उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो है उनके नाम भी हम ऐड करेंगे। तो ये जो है जुड़िए हमारे साथ, बजट के दिन बड़ा मज़ा आने वाला है और अभी एक हफ्ता है और लोगों को भी जोड़िए। कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों को ये ज़रूर बोल दें, शेयर ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं हम लोगों का वही उत्साहवर्धन होता है। और संडे को यानी कल हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब होंगे, उनके साथ ज़रूर जुड़िएगा तो और देखिएगा। जी सर, डिस्क्लोजर आपका। सर उसके पहले एक चीज ऐड कर देता हूं, बाकी सब चैनल पे तो आपको बजट में सब कुछ देखने को मिलेगा, मगर यहाँ देखने को मिलेंगे आपके ही जनता की आवाज विपुल सर, जो आपके सवालों को सही तरीके से अच्छा। हमसे ले पाएंगे, हमको ग्रिल कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हम HNIs की तरह बात कर लेते हैं, वो हमें धरती पे लेकर आते हैं। तो बजट का जो मजा आपको यहाँ मिलने वाला है वो कहीं और नहीं। उसके साथ साथ जितने भी सर स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। ट्रेडिंग पोजीशन रखें कम, इन्वेस्टमेंट और धैर्य रखें, मार्केट का नीड ऑफ द आवर वही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं, बाकी पूरे हफ्ते मिलेंगे। हफ्ता छोटा है तो लोगों को भेजते रहिए और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं मंगलवार को फिर से, और बाकी कल भी मिल रहे हैं, वीकेंड पे आपके साथ ही हैं। नमस्कार।